देखिए सबसे बड़ा जुल्म तो यही है कि इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन 8 तारीख को जो इलेक्शन हो रहे थे रात को, फिर उतने 8 तारीख को वोट नहीं पड़े जितने 9 तारीख को वोट पड़े, कि रातों रात उन्होंने काया पलटी। लाहौर पीटीआई ने क्लीन स्वीप कर लिया। फिर इनको ख्याल आया, फिर इन्होंने फोन घुमाए। एक पहले दिन स्पीच करनी थी प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन नहीं की, चुप करके निकल गए जब देखा कि सीटें ज्यादा हैं। अगले दिन फिर उनको फोन आया, फोन घुमाए, फिर टीवी की तरफ मुंह करके नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुझे ज्यादा अक्सरियत से जिताओ। वोट होने के बाद आप टीवी पर कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? इमरान खान साहब को खतरा कब नहीं था? उनके घर पर अटैक किए गए, उन पर गोलियां चली, वो अपनी एफआईआर तक नहीं करा सके। फिर वो गोलियों को भी लोगों ने ड्रामा बनाया, मजाक बनाया। खान ने इवन के वो वीडियो भी जारी की जब वो पट्टियां खोल के भी दिखाएं। क्या पाकिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग का कल्चर आज तक रहा है? ये 75 साल से बोसीदा और गंदा निजाम है जिसको तेजाब से धोने की जरूरत है। खान ने तेजाब फेंक तो दिया, अब सिर्फ उसके ऊपर ब्रश मारना है और पानी फेंकना है, फिर सफाया होना है। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना। मैं हूं आपकी होस्ट अफसा मलिक। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल जट साहब। उनसे बात करेंगे कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं और जो पीटीआई से बहुत प्यार करते हैं, और कहा जा रहा था कि इमरान खान को है वो बनी गाला शिफ्ट कर दिया गया है और अभी तक वो बनी गाला शिफ्ट नहीं हुआ, अभी वो अडयाला जेल ही है। और इसकी हकीकत जानते कि अभी ऐसा क्यों नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहा जा रहा था कि बनी गाला जो है इमरान खान शिफ्ट किए जा रहे हैं और वहीं नज़रबंद रहेंगे। अभी तक तो जो हम ज़राए से पता लगा कि बनी गाला में अभी तक वो शिफ्ट नहीं हुए। कितनी है सच्चाई है इस बात में? देखें, अभी तो कानून जो है, जैसे कानून के ज़रिए इन्होंने खिलवाड़ किया है, ऐसे जजेस को ख़रीदा और जजेस को फिर जेलें हुई, अडयाला जेल में सज़ाएँ हुई। फिर उनके बाद वो सज़ाएँ सुना के वहाँ से रिहा हुए वो जजेस जिन्होंने इमरान खान सज़ाएँ सुने, और सज़ाएँ सुनाते हुए दौड़ लगा देते थे, खड़े नहीं होते थे कि जैसे कोई शेर खड़ा हुआ है। तो अब वो जो खान साहब हैं, वो ये बातें भी सुनने में आ रही थी कि उनको शिफ्ट कर दिया, लेकिन शिफ्ट नहीं किया गया क्योंकि ये थ्रू प्रोसेस, थ्रू प्रॉपर जो लॉ है उसके थ्रू होगा। अभी तो सबसे पहले फैसला होगा, हुकूमतें बननी है, हुकूमतें बनने के बाद डिसाइड होगा, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होना है इसका। अभी खान साहब सुकून से बैठे हैं और वो अंदर बैठ के राजनीति कर रहे हैं। अरे ये कहा जाता है कि खान साहब की जो जान को खतरा है, उसमें कितनी सच्चाई कि जान को अभी भी खतरा है या खतरा टल गया, इलेक्शन तक ही खतरा था? देखें, जो इंसान कहते हैं कुरान पाक में, हक और बातिल जब आपस में टकराते हैं ना तो बातिल की तबाही अटल होती है। इमरान खान साहब को खतरा कब नहीं था? उनके घर पर अटैक किए गए, उन पर गोलियां चली, वो अपनी एफआईआर तक नहीं करा सके। फिर वो गोलियों को भी लोगों ने ड्रामा बनाया, मजाक बनाया। खान ने इवन के वो वीडियो भी जारी की जब वो पट्टियां खोल के भी दिखाएं। खान साहब को अभी खतरा है, शुरू से खतरा था। हम ये पूरी कौम जिन्होंने मैंडेट दिया है, वोट दिए हैं, ये उस कौम का लीडर है, कौम ने उसको लीडर मान लिया है। जान को खतरा ऑब्वियसली है। हमें नहीं पता आईजी ने क्या किया है। आईजी ने लोगों के घरों को तबाह किया है, ख़वातीन को हिरासा किया, उठाया, ले गए रातों को। तो अभी तक जो पीटीआई की ख़वातीन है वो जेलों में है। क्या उनके साथ सलूक हो रहा है, ये मैं समझता हूँ कि ये किसी पर कोई यकीन नहीं किया जा सकता। खान साहब को अल्लाह के हुक्म से वो महफूज रहेंगे। ये लोगों ने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खान साहब ने कहा था कि वोट से बदला लेंगे, और पीटीआई की हुकूमत जो कि बहुत बड़ी असरियत से जीती भी थे, वोटर्स बहुत ज़्यादा वोट डाले थे, और कुछ लोग जो 5 आपके आज़ाद मेंबर्स जिनको पीटीआई के वोट से ही कह सकते हैं कि वो 5 आज़ाद मेंबर थे, वो पीटीआई को प्रेजेंट करते हैं जिनको अवाम ने वोट, लेकिन उन्होंने कम पैसों से नून लीग से कभी पैसे ले लिए, कभी वो बिलावर साहब से रब्ते करते हैं। इसमें क्या माजरा है कि ये फिर से वो चीज़ तो नहीं बनने जा रही? पीडीएम पार्ट 2 तो बन रही है, नज़र आ रही है। तो आपको नहीं लगता कि पार्टी के अंदर फिर कुछ लोग जो है वो गायब हो जाएंगे? देखें, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग का कल्चर आज तक रहा है। ये 75 साल से बोसीदा और गंदा निज़ाम है जिसको तेजाब से धोने की ज़रूरत है। खान ने तेजाब फेंक तो दिया, अब सिर्फ उसके ऊपर ब्रश मारना है और पानी फेंकना है, फिर सफाया होना है। अब ये खुद ही नंगे हो गए हैं। पीडीएम जब बनी, दोनों सब साथ बैठ गए, इमरान खान अकेला खड़ा रहा। देखें, ये देखना हो कि कौन हक पर है, ये देखें कि सब लोग उसके मुखालिफ हों। ये हज़रत अली का कौल है कि अगर देखना हो कि कौन बंदा सच्चा है, ये देखें कि उसके कितने मुखालिफ हैं। तो यहाँ पे पूरी पीडीएम, सारी सियासी जमातें एक तरफ हैं, वो अकेला बंदा एक तरफ खड़ा हुआ है। आपका ये क्वेश्चन है कि ये क्या होगा, ये आपके आज़ाद उम्मीदवार जा रहे हैं, उस बंदे की ये जंग ही नहीं है। उस बंदे, लोग समझते हैं ये सियासत क्यों करते हैं, जो हमारा डीसीओ हो, हमारा डिप्टी कमिश्नर हो, हमारा एसएचओ, इमरान खान इन सब चीज़ों से बालातर आगे जा चुका है। उसको तो मलिका एलिज़ाबेथ जो यूके के किंग हैं वो मिलना चाहते हैं, उसके फ़ैन फॉलोइंग है, वो इन चीज़ों से बालातर हो गया है। वो बंदा जेल में बैठा हुआ अभी यही सोच रहा है
कि मेरी कौम का क्या हुआ, और कौम ने भरपूर तरीके से वोट डाला और इमरान खान, ये पूरी दुनिया को मैसेज गया। मैं देख रहा था कि इंडियन मीडिया और बाहर वाले मीडिया भी ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ सीखना हो तो वो इमरान खान से सीखे। ज़रूरी नहीं सियासत ही, सियासत के अलावा भी, कि दिलेरी किसे कहते हैं, बहादुरी किसे कहते हैं, कि किस तरह उसने बैठ के अंदर पुरसकून होकर उसने कोई इश्तियाल नहीं फैलाया। उस पर इल्ज़ाम लगाया गया 9 मई का, उसके ऊपर मुकदमात किए गए, उसी का कारकुन कत्ल हुआ ज़िले शाह, उसी के ऊपर FIR की गई। ये जुल्म की इंतहा है। तो ये वोट की जो बारी है ना, ये वोट जो अभी वोट डले हैं, 75 सालों में ऐसे वोटिंग नहीं हुई। माएँ निकली, माजूर लोग निकले, बहनें निकली, बेटियां निकली, लोग चारपाइयों पर उठा के मरीजों को ला रहे थे कि वोट डालना है, और कैंप लगा ही नहीं है पीटीआई का निशान तक नहीं था। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है, और ये तब्दीली नहीं है कि इमरान खान के मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, वो नहीं चाहता कि मैं वज़ीर आज़म बनूं, वो ये चाहता है कि पाकिस्तानी कौम सुधर जाए, बेहतर हो जाए, तरक्की करे, कामयाबी की तरफ जाए। मुझे ये बताएं, खान साहब ने इतना शोर डाला था कि इलेक्शन करवाए जाएं, इलेक्शन करवाए जाएं, जो इलेक्शन हो गया वो कहते हैं कि मैं ऑपोजिशन में बैठूंगा। ये क्या है, खान साहब की क्या स्ट्रेटजी है कि वो अब कह रहे हैं कि हम ऑपोजिशन में बैठेंगे? जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि देखें, इमरान खान ने कहा था, पूरी कौम से रिक्वेस्ट की थी कि वोट डालें, और वोट डालें, पूरी दुनिया ने देख लिया, सबसे ज़्यादा वोटों की तादाद इमरान खान की पार्टी की है। वो जीत गया है, इखलाकी तौर पर भी जीत गया, उसने दिलों को भी जीत लिया है। ही इज़ द विनर, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तानी पीपल। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये जो PDM में इकट्ठे थे, जब कैंपेन शुरू हुई तो बिलावल इधर से कहता है जी शेर गरीबों का खून चूसता है, हम ये कर देंगे। उधर से शहबाज शरीफ कहता है हम सड़कों पे घसीटेंगे, हम बिलावल बच्चा है, मैं उसका जवाब नहीं देना। वो टोपी ड्रामा शुरू हुआ। साथ ही जब हुकूमत वोटों की आई, दोनों इकट्ठे बैठ गए, सारे इकट्ठे बैठ। इमरान खान की ये जीत है कि उसने सबको नंगा कर दिया। अभी चंद चीज़ें रह गई हैं होने वाली, और वो इमरान खान कहता है कि मैं देखता हूँ। ये जो इन्होंने 16 महीने शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, फिर काकड़ ने आके कसर निकाली, और ये ना समझे लोग कि ये जो निगरान हुकूमत जिम्मेदार है, इसके जिम्मेदार ये लोग खुद हैं। अभी भी देख लें, मोहसिन नकवी साहब शहबाज शरीफ साहब के पीछे पीछे चल रहे हैं, वीडियोस में आप चेक करें, वो पूरा इनके कहने पे काम हो रहा है। मोहसिन नकवी से भी हिसाब लिया जाएगा। मैं कानूनदान होने की हैसियत से, क्योंकि अब जो तब्दीली आ रही है ये कभी नहीं आई 75 सालों में, फर्स्ट टाइम ये तब्दीली आई है, और इस तब्दीली का इफेक्ट होगा। इमरान खान वज़ीर आज़म बने ना बने, वो जीत गया है, पाकिस्तानी लोगों के दिल उसने जीत लिए हैं, और वो सुरखरू हो गया है। अभी क्या स्ट्रेटजी होगी, जो KPK में है, अली मीन गंडापुर साहब का नाम दे दिया। अली मीन गंडापुर के इन्होंने पग उतार दी, इसके बाल काट दिए, मूछें काट दी, जलील किया। अल्लाह इज्जत देने वाला है, कुरान पाक में लिखा है। वो उसको KPK का ताज लग गया, अब वो CM के लिए नॉमिनेट हो गया, खान साहब ने उसकी मंजूरी दे दी है। और अभी अगर अपोजिशन में भी आते हैं, अभी तो पहले देखेंगे कि ये हुकूमत बनाएंगे और कितनी देर चलेगी, 5 महीने नहीं चलनी इनकी हुकूमत। अच्छा, खान साहब ने खुद अपने हाथ में इनको पेश नहीं कर दिया PDM पार्ट 2? वो PDM पार्ट 2 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें एक जमात नहीं है। मरियम को कहा जा रहा है कि वो CM पंजाब होंगी, तो ये आवाम के साथ जुल्म नहीं है, पंजाब की आवाम के साथ? देखिए, सबसे बड़ा जुल्म तो यही है कि इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन 8 तारीख को जो इलेक्शन हो रहे थे रात को, फिर उतने 8 तारीख को वोट नहीं पड़े जितने 9 तारीख को वोट पड़े हैं, कि रातों रात उन्होंने काया पलटी। रेहाना डार साहिबा जीत गई वहाँ से, यहाँ से नवाज शरीफ साहब हार गए, ये मरीम साहबा हार गई। लाहौर PTI ने क्लीन स्वीप कर लिया। फिर इनको ख्याल आया, फिर इन्होंने फ़ोन घुमाए। एक पहले दिन स्पीच करनी थी प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन नहीं की, चुप करके निकल गए जब देखा कि सीटें ज़्यादा हैं। अगले दिन फिर उनको फ़ोन आया, फ़ोन घुमाए, फिर TV की तरफ मुँह करके नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुझे ज़्यादा अक्सरियत से जिताओ। वोट होने के बाद आप TV पर कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं कि मुझे ज़्यादा अक्सरियत दें ताकि मैं अच्छे तरीके से काम करूं। तो ये पाकिस्तान के सामने ड्रामा खुल गया। अब पाकिस्तानी अवाम बाशऊर हो गई है। यही इमरान खान का मिशन था कि पाकिस्तानी अवाम आंखें खोले, और अब आंखें खुल गई इंशाल्लाह। अब आप देखें होता है क्या। अच्छा, ये मैच कह रही है, मैच ही इलेक्शन तो हार गया जहांगीर तरीन साहब ने, जो कि इस्तीफ़ा दे दिया, अब सियासत वो सियासत नहीं करेंगे बकौल उनके बाद सिराजुल हक साहब भी चले गए हैं, जमात इस्लामी छोड़ दी। आपको लगता है कहीं ये इन फ्यूचर दोबारा से कहीं ये PTI ज्वाइन कर लेंगे? मैं आपको ये बात बताऊं, कहते हैं जो हक सच का रास्ता होता है ना, वो बड़ा वसी होता है, मुश्किल होता है लेकिन बड़ा वसी होता है। आपने कहा 5 हमारे MNA छोड़ के उधर चले गए हैं, तो आपने ये नहीं देखा कि लोग खुद बैठ के ऐलान कर रहे हैं कि ये सीट हमने नहीं जीती। कराची से हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी की, उन्होंने कहा ये सीटें हमारी नहीं हैं, PTI के वोट ज़्यादा हैं, वो जीती हुई है। MQM ने 17 सीटें जीती हैं और उनके कैंडिडेट 15 खड़े हुए हैं। तो ये ड्रामा नहीं है, ये टोपी ड्रामा है।
सारी दुनिया को पता है। ये लोग अभी जो नीचे आ रहे हैं खान साहब के हक में बयान दे रहे हैं, जावेद हाशमी जो इतना मुखालिफ है इमरान खान का, उसने बयान दिया कि यार ही इज़ द राइट पर्सन। फिर उसके बाद कई लोग हैं, कई लोगों ने अपनी सीटें छोड़ दी हैं। तो इसका मतलब कि हक वाजिया होना शुरू हो गया है, और ये हक वाजिया होगा, ये पाकिस्तान की बेहतरी है। और ये इमरान खान की सीटों का चक्कर ना आप करें, ये तो 5 गए हैं। खान अगर बाहर आएगा ना तो सारे के सारे इधर आ जाएंगे, वो आप परेशान ना हो। और ये जलसे के मेन की इजाज़त मिलेगी या नहीं, लास्ट वाला भी मेरा। देखें, जलसे की इजाज़त KPK में हमारी हुकूमत है, पंजाब में भी हम चाहें तो हुकूमत बनाएंगे, मरकज़ में भी चाहेंगे तो बनाएंगे। अभी खान साहब की तरफ सब देख रहे हैं, क्योंकि वो बड़ा फैसला करते हैं ना, बड़ा मुदब्बिराना फैसला होता है, हमें समझ नहीं आती, लेकिन हमें बाद में समझ आती है कि ये क्यों हुआ था। तो अभी वेट कर रहे हैं, अभी वेट करें, इंशाल्लाह 2-4 दिन में ये वाजिया हो जाएगा। और ये जलसा जो होगा वो खान साहब के साथ ही होगा ना, लगता है मुझे ऐसे ही है। देखें, खान साहब ने जलसा भी नहीं किया, कैंपेन भी नहीं की, इतना कुछ हो गया। खान की एक झलक देखने को तैयार है। आपको पता है कि वो जेल, अडयाला जेल में खान साहब खड़े हैं, वो तस्वीर वायरल होगी, अंदर तो कैमरा किसी का था ही नहीं, यानी कि पुलिस ऑफिसर भी खान के फैन है। तो वो पिक्चर वायरल हुई है, तो कितनी वायरल हुई है, मिलियंस में गई है। तो अभी खान की एक झलक आएगी तो पूरी दुनिया बाहर आएगी। बहुत शुक्रिया। फैसल जट साहब मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कि खान साहब जो हैं वो बाहर आएंगे, और ये थोड़ा सा टाइम है जो कि आवाम के लिए, जो इलेक्शन हुए हैं वो भी आवाम के सामने, आवाम ने जो फैसला किया है उसको कोई छुपा नहीं सका। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगे एक नए शौक के साथ। अल्लाह हाफिज़।